हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम से ही ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह गुनगुने पानी से। इसके लिए आपका ये कमेंट था कि दीदी सुबह जैसे गुनगुना पानी पीते हैं तो उसके बाद ना कितनी देर बाद एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो पानी पीने के बाद फ्रेश अप होके उसके बाद हम अपना झाड़ू वगैरह लगाते हैं घर में। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत बाहर घूमने जा सकते हैं। अगर आप बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं तो अपने छत पे भी हम घूम सकते हैं। नहीं तो घूमने फिरने वाले जो घर में काम होते हैं वो करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। यानी कि आधा पौना घंटा का गैप होना चाहिए, तभी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो कि पेट का भारीपन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है जैसे हम ज़्यादा पानी पीते हैं। जैसे मैं सुबह 1 लीटर पानी पीती हूँ तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 1 घंटा तो हम बाहर वॉकिंग रनिंग करके आते हैं। और घर में भी फिर झाड़ू लगाना, इधर उधर जो सामान होता है उसको सही से लगाना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1 1 डेढ़ घंटा ना हमारा ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद ही मैं अपना जो भी एक्सरसाइज करनी है उसके बाद कपालभाति करती हूँ। और कपालभाति वही पेट से ही होता है, मतलब पेट को अंदर खींचना, सांस को बाहर छोड़ना, इस तरह से होता है। तो उसमें हमारा पेट ऐसा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इतना टाइम ऐसे ही लगा देना चाहिए। बेटा भजन सुनना आगे भजन सुनेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो अभी मैंने पहले झाड़ू लगाई है और अभी ना घूमी हूँ ना कोई एक्सरसाइज की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोंक दी है दाल, क्योंकि आज मुझे खाना बहुत जल्दी तैयार करना है। सूर्य का मैच है, उसे दिल्ली जाना है, तो वो खाना खा के जाएगा सुबह सुबह। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दाल छोंक दी है पहले, और थोड़ा खाने का काम निपटा के उसके बाद अपने टाइम को देखते हुए, कामों को मैनेज करके, और अपने लिए इतना टाइम मैं निकाल लूँगी कि मैं अपनी एक्सरसाइज कर सकूँ, थोड़ा वॉकिंग कर सकूँ। तो वो टाइम मुझे निकालना है। और इस गृहस्थ जीवन में कामों के साथ अपने लिए टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल लगता ही है। गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर हम चाहें तो ये सब के बीच अपने लिए थोड़ा सा समय ना ज़रूर निकाल सकते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम घर परिवार बच्चों में इतना सब उलझ जाते हैं कि अपने आप को ना भूल जाते हैं। जबकि खुद को समय देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी के काम होते हैं। अपने लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये हमें अंदर से मजबूत रखता है, खुश रखता है, अगर हम अपने लिए टाइम निकालते हैं। और जब हम सही तरीके से अपने कामों को प्लान करेंगे तो थोड़े समय में ना ज़्यादा काम हो जाता है, और वो बचा हुआ समय हमें अपने लिए मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे घूमने। दाल छोंक दी है, आटा लगा के रख दिया है। तो खाने का जो पहले काम है ना ज़रूरी, जो कि बच्चे जाएंगे तो इसलिए उनके लिए खाना तैयार करना है, तो वो काम मैंने तैयार कर दिया है। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ घूमने, और घर में झाड़ू लगा दिया। बाकी अभी कुछ काम नहीं हुआ है, तो बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। पहले अपना थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगी, घूमूंगी। और रस्सी कूदना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और ये अब मैं डेली कर रही हूँ, ताकि अपने फैट को कंट्रोल रख सकूं, क्योंकि सर्दी में अक्सर हमारा फैट बढ़ जाता है। और आपके ना बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं, दीदी आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी लगती है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल की आदत ऐसी बनी हुई है कि मोबाइल में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये आदत भी तो हमने खुद ने बनाई है, तो इसको छुड़ा भी हम खुद ही सकते हैं। वो अपने ही हाथ में होती है, कोई दूसरे के हाथ में नहीं है हमारी कोई भी आदत छुड़ाना। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से तैयार नहीं होंगे कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं करनी है, तो कोई दूसरा करा ही नहीं सकता आपसे। तो सबसे पहले अपने अंदर ये सोचिए कि मुझे मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक काम की चीज़ें देखना और बिना वजह की रील देखना, उसमें एक टाइम वेस्ट ही होता है। तो जो रील भी देखो या वीडियोस देखो, वो अपने काम की देखो, जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको कुछ सिखाती हैं। वो ही चीज़ें देखना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे आपको कुछ सीख मिलती है, आपके परिवार में सुधार होता है, आप में सुधार होता है। तो वो चीज़ें देखना गलत नहीं है। और मोबाइल भी देखिए, लेकिन एक समय होता है, अपने कामों को छोड़कर मत देखिए, कामों को करिए, अपना प्रॉपर टाइम अपने काम में दीजिए, अपने बच्चों में दीजिए, और उसके बाद आप फ्री टाइम में मोबाइल भी देख सकते हैं। मोबाइल में भी ये नहीं है कि सारी बुरी चीज़ें, बुरी बातें वही सब होता है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। और एक कमेंट ये भी था, दीदी मैं तो 10 बजे उठती हूँ और उठने के बाद बहुत बुरा लगता है, आपको देख के अच्छा लगता है, मैं क्या करूँ?
तो ये 10 बजे उठने की आदत अपनी ख़त्म कर दीजिए, ये बहुत बेकार है, आपको बहुत जल्दी ये बीमारियों का शिकार बना देगी। तो जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। पहले आप 10 बजे उठती हैं तो 8 बजे उठना शुरू कीजिए, फिर 6 बजे उठना शुरू कीजिए, धीरे-धीरे ये आदत बदल दीजिए। नहीं तो बहुत जल्दी डॉक्टरों के चक्कर लगाने वाली हैं आप। क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है कि टाइम से ना खाना होगा, ना काम होगा, ना आप फ्रेश रह पाएँगी, ना टेंशन फ्री रह पाएँगी। तो बिल्कुल भी ये आदत अच्छी नहीं है। और एक कमेंट लहसुन खाने के लिए था, और इन कमेंटों का रिप्लाई ना मैं वीडियो में ही करना चाह रही थी ताकि आपको ना ज़्यादा कुछ बता सकूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ना इतना कुछ नहीं बताया जाता है। लहसुन के लिए आपका कमेंट था, दीदी लहसुन जो खाते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं? तो लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। ये देखिए, जो भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है नसों में, उसको वो पतला करता है। और लहसुन बहुत गुणकारी होता है, छोटी मोटी जो पेट की बीमारियां होती है ना उनको वो ख़त्म कर देता है। सुबह एक कली लहसुन की खा लीजिए खाली पेट। सुबह पहले अपना पानी पी लो, जो कि बासी मुंह वाला पानी होता है, उसके बाद एक कली लहसुन की खा लो, और उसके बाद आधा घंटा बाद फिर पानी पी लो। और यहाँ पे अब सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैं करने लगी हूँ कपालभाति। काउंटर ले रखा है मैंने हाथ में, उसके साथ ही मैं कपालभाति कर रही हूँ। और धीरे धीरे अपना जो कपालभाति की काउंटिंग है ना वो मैं बढ़ा रही हूँ। और पतिदेव के लिए लेके आई हूँ सुबह का नाश्ता, एक गाजर का हलवा, दूध। और उन्होंने घर पे कोई एक्सरसाइज नहीं की है, वो जैसे दूध लेके आए थे, दूध लाके और उसके बाद चले गए थे जिम। और वो जिम करके आए हैं, क्योंकि घर पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना दोनों साथ में, तो बातें भी करते रहते हैं, उससे थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आज टाइम मुझे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था। और यहाँ पे अभी ये रोज़ी के साथ खेल रहे हैं, मैं अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करनी है, सारे काम वही टाइम पर करने हैं, अपना नाश्ता खाना सभी कुछ टाइम पे करना है। और आज ना गाइस मेरा व्रत भी है, क्योंकि आज है एकादशी। और एकादशी का ये मेरा व्लॉग है। आपके कमेंट आ रहे हैं दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। जो व्लॉग मेरे पहले बने हुए हैं वही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अब पोछा वगैरह लगा के उसके बाद लड्डू गोपाल को मैंने उठा दिया है, और उठा के अब उनको तैयार कर दिया है। नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मेरा यही काम होता है सुबह सबसे पहले पूजा पाठ करने का। तो उससे पहले जैसे मैंने खाने का काम निपटा दिया है, तो अब मैं नहाने के बाद सीधा किचन में ही जाती, लेकिन वो काम मैंने पहले ही कर दिया है। और उसके साथ मेरी एक्सरसाइज भी हो गई है। तो अपने कामों को इस तरह मैनेज हमें कर लेना चाहिए। जैसे आज हमें जल्दी है तो हमें थोड़ा टाइम, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा हम रोज़ निकालते हैं। जिस दिन जल्दी होती है उस दिन आधा घंटा ज़रूर निकाल लें अपने लिए, तो उससे एक अच्छा रूटीन बना रहता है और हम पॉजिटिव फील करते हैं। पूजा की कर रही हूँ यहाँ पे मैं तैयारी। तो गाइज़ आज एकादशी के दिन पहले हम कथा सुनते हैं एकादशी की, और उसके बाद विष्णु जी की आरती करते हैं। और पतिदेव जैसे कथा में नहीं होते हैं तो वो आरती में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक अगर वो नहीं नहाए हैं तो वो जल्दी जल्दी करके ना फिर आरती में ज़रूर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब धूप दीप दे के, और गाइज़ अभी आपको दिखाऊंगी कि हमारी रोज़ीना मतलब हर एकादशी को कथा ज़रूर सुनती है। मेरे बच्चे को धूप दे दो, धूप। हर एकादशी को कथा सुनती है, देख ले यहीं बैठ जाती है आके, जबकि बाकी दिन भी मैं मंदिर में पूजा करूं, लेकिन नहीं, ये मेरा पता नहीं मेरा बच्चा आज के दिन तो है। अपने यहाँ भी आके। तो गाइज पता नहीं चलता है कौन किस रूप में हमारे पास रह रहा है। और हमारी रोज़ी हर एकादशी को, ये देखो बाकी दिन मैं पूजा करती हूँ लेकिन बाकी दिन वो वहाँ नहीं होती है, लेकिन एकादशी को वो मेरे साथ वहाँ पे ज़रूर होती है। मतलब पीछे की साइड मंदिर में बाहर बैठ जाती है आके और पूरी कथा सुनती है। और जब मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ ना तब उसको देखती हूँ कि वो वहीं पर बैठी है, जबकि रोज़ भी मैं पूजा करती हूँ, रोज़ तो वो वहाँ पर नहीं बैठती। तो यहाँ पे अभी मैं तुलसी जी की पूजा करने के लिए आ गई हूँ ऊपर, और अब दीपक जला के और उसके बाद श्री कृष्ण महामंत्र का जप करूँगी थोड़ी देर यहीं पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए भी आपका कमेंट था दीदी आप एकादशी का व्रत कैसे करती हैं, तो मैं इसी तरह सुबह की जो पूजा होती है मेरी वो इसी तरह से होती है। गुलाब का फूल खिला हुआ था, इसे लक्ष्मी जी को चढ़ा दूंगी। पूजा का काम आज एकादशी का सारा हो चुका है। और आज ना इतनी ठंड हो रही है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा। गर्म पानी का नहीं बैग गर्म किया है मैंने, और इसे ना पैरों में, मतलब पैर बिल्कुल भी निवास नहीं आ रही है, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और खाने का काम हो गया है। और आज के दिन तो ना काम जल्दी ख़त्म हो जाता है आज के दिन, और कल रहेगा द्वादशी का दिन यानी कि पारण के दिन।
क्योंकि आज के दिन तो ये रहता है कि पूजा जल्दी जल्दी करनी है और पूजा का काम है, तो इसलिए सूर्य को भी जाना था, आज उसको जल्दी निकलना था, उसका मैच है, तो उसके लिए जल्दी मैंने ना दाल रख दी थी बनने के लिए कि जिससे कि खाना खा के चला जाए। और कल पारण का दिन है, तो वो इसलिए रहता है क्योंकि पारण का एक टाइम होता है फिक्स कि हाँ 8 बजे तक हमें करना है, 7:30 तक करना है। वो मैं वीडियो में देख लेती हूँ, यूट्यूब पे मिल जाती है कोई वीडियो, नहीं तो गूगल पे भी मिल जाता है कि पारण का समय क्या है, तो उसमें देख के और उसी हिसाब से फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो काम दोनों दिन ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। और गई जैसे एक्सरसाइज की है ना, और रनिंग वगैरह कितने टाइम से चल रही है अभी, लेकिन मेरे पैरों की अकड़न जकड़न, बॉडी की जकड़न ना ख़त्म नहीं हुई है अभी, क्योंकि ये ना बहुत टाइम तक रहती है। और फिर हम ना प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं जब बॉडी में जकड़न होती है, क्योंकि अगर आज दर्द हो रहा है ना तो अगले दिन सोचेंगे कि आज मिस कर दें। तो उसके लिए मैंने एक बॉडी मसाजर मंगाया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसको पूरा कुछ, उसके अंदर 3-4 अटैचमेंट हैं, सारा कुछ उसे दिखाऊंगी और उससे ना करते हुए भी दिखाऊंगी, और उससे देखते हैं कि बॉडी कितना रिलैक्स होती है, वो सब आपको बताऊंगी वीडियो में। अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है अगारो का फुल बॉडी मसाजर। और अगर ये हमारे पास होता है ना तो हमें बाहर मसाज कराने जाने की ना ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग बाहर मसाज कराने के लिए जाते हैं, उनके पास इसी तरह की कुछ मशीनें होती हैं जिससे बॉडी ना रिलैक्स हो जाती है। तो अगर ये हमारे पास है तो हमारे पूरी बॉडी में कहीं पे कोई पेन हो रहा है या कहीं पे कोई भी अकड़न जकड़न हो रही है तो हम इससे मसाज कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड बॉडी मसाजर है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, और ये शरीर के ना अलग अलग हिस्सों में दर्द, तनाव, जकड़न उसको कम करने का काम करता है। और यहाँ पे इसका एक स्पीड वाला एक बटन दिया हुआ है, इससे ही ये ऑन ऑफ होता है, और जितना हम स्पीड को तेज़ कर सकते हैं उतना तेज़ करें, जितना कम कर सकते हैं, जितना हमें सहन हो सके उतना हम इसको करके चला सकते हैं। और इसके साथ ये 4 मसाज हेड्स मिलेंगे जिनकी मदद से हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मसाज कर सकते हैं, जैसे शोल्डर, थाई, बैक, आर्म, फुट। इन हिस्सों पे इजीली हम अपने आप ही मसाज कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही मसाज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें नीचे ना एक मैनुअल भी दिया हुआ है, उसकी मदद से भी आप देख के उसमें इनको अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ ये एक प्रोटेक्टिव मैश कवर भी मिला है, जो कि जिस तरह से हम इसके अटैच करेंगे, इसके एक पार्ट को अगर हम अटैच करते हैं इसके ऊपर हम ये प्रोटेक्टिव मैश कवर भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे हेयर वगैरह इसमें इल्झे ना। तो वो आप देख सकते हैं कि जिस हिस्से पर आप कर रहे हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा हेयर हैं, जैसे हम गर्दन पे करते हैं और गर्दन पे हमारे हेयर नीचे को गिरे हुए होते हैं तो वो इसमें इलझ सकते हैं, तो उसके लिए इसको लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं सारे अटैचमेंट देख रही थी कि कौन सा किस तरह का है, ये फ्लैट है और कहाँ पे कौन सा करना है, तो वो ही सब मैं देख रही थी। और वो सब देख के और अभी मैं इसको करती हूँ चालू। और यहाँ पे अभी एक बोर्ड लगा हुआ है हमारे यहीं पे बेड के पीछे ही, यहीं पे मैं इसको लगा लूँगी और आराम से बैठ के बेड पे बैठ के मसाज करूँगी। तो इसको चलाना भी बहुत आसान है और ये ना बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो गाइज़ यहाँ पे पहले मैं थाइज़ पे कर रही हूँ, जिससे कि मैं रनिंग करती हूँ ना, घूमती हूँ, तो ये मेरी सबसे ज़्यादा दर्द करती हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहीं पे कर रही हूँ, और अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको मतलब यूज़ किया है, तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे कभी मैं आगे की तरफ ले जाके, फिर पीछे, फिर गोल गोल घुमा के, अगर गोल गोल घुमा के करते हैं ना तो ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और मुझे इससे मसाज करते हुए ना गाइस सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब एक सुकून सा मिल रहा है जब मैं पैरों पे कर रही हूँ ना, जहाँ पे मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही है वहाँ पे मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिल रहा है, मतलब दर्द महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है जब हम रनिंग करते हैं ना और वॉकिंग करते हैं, तेज़ तेज़ स्पीड से चलते हैं, और कुछ लोगों के तो ना नॉर्मली ये दर्द रहता भी है, कहते हैं ना पैरों में बहुत दर्द रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही रिलीफ देने वाला है, रक्त संचार को बढ़ाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि जब ये इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर चलता है ना तो हमारा ब्लड दौड़ता है नसों में। और अभी मैंने ना पैरों के नीचे तलवों में किया है, जैसे कुछ लोग ना ऑयल लगा के तब मालिश करते हैं हाथों से, तो नीचे तलवों में ऑयल लगा के और इस तरह से भी आप इससे मसाज कर सकते हैं। जब हम हाथों से करते हैं ना तो हाथ दुखने लगते हैं, और जब इससे करते हैं ना तो एक अलग ही रिलीफ होता है, मतलब तनाव, स्ट्रेस खत्म हो जाता है जब हम इससे करते हैं। तलवों की मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे अभी सूर्य कर रहा है बैक पे,
और बैक पे मसाज करवाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सूर्य ना ये काम बहुत अच्छे से करता है, इसे बड़ा ही इंटरेस्ट आता है इन सब कामों को करने में। तो यहाँ पे अब ये फ्लैट अटैचमेंट मैंने लगाया है इसमें और इसको मैं हाथों पे करूँगी, अपनी स्किन पे, हाथों पे। रोज़ी देख रही है यहीं पे बैठ के कि मैं क्या कर रही हूँ। और आज ये प्रोडक्ट ना इसे नया दिखाई दे रहा है, मतलब इससे पहले कभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो इस वजह से ये देख रही है कि ये हमारे घर में क्या आ गया है। तो यहाँ पे मैंने हाथों पे मसाज किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब मन हो रहा था कि मैं करती ही रहूँ। इतना ज़्यादा मुझे रिलीफ मिल रहा था, जिस हिस्से पे भी कर रही थी लग रहा था कि यहाँ से दर्द ना मेरा गायब ही होता जा रहा है। और जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो उसके बाद कहीं न कहीं ऐसा महसूस होने लगता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। किसी-किसी को तो ऐसा होता है कि पूरी बॉडी में दर्द होता है। कहते हैं ना, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी पूरी बॉडी में दर्द होता है, पूरी बॉडी चीज़ती है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे पतिदेव लेट गए हैं कि मेरी भी बॉडी मसाज करो, तो बड़े ही रिलैक्स होके लेटे हुए हैं और उठने का ना नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब जैसे मैं मसाज कर रही हूँ ना, तो बोल रहे हैं बड़ा ही रिलीफ मिल रहा है, इसी तरह से करते रहो। तो ऊपर शोल्डर से लेके और नीचे पैरों तक पूरे में मैंने मसाज किया है। और यहाँ पे रोज़ी भी बैठ गई है इनके ऊपर आके और ये भी देख रही है कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ। और ये बार बार आ जाती है, मैं बार बार इसको बाहर भेजती हूँ, बार बार आ जाती है। बिल्कुल एकदम मस्त। रिलैक्स हो गया, जी, पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम फिट हो खुल गई। गया होगा ना शरीर। इसको तो रखे हैं बड़े जो मतलब ये है ना सैलून वगैरह, उनमें ऐसी चीज में हमें वो पूरी मसाज पूरी बॉडी की करते हैं, पूरी बॉडी एकदम इससे खोल ना दें। एकदम रिलैक्स हो जाए, मांसपेशियां सब खुल जाए एकदम। रोजी की भी खोल दो मांसपेशी। रोजू के भी खोल दूं मांसपेशियां। खोल गई हाय। तो गाइज अभी हमने की है फुल बॉडी मसाज और सच बताऊं बड़ा ही रिलीफ मिला है, बड़ा ही आराम मिला है। जो कि मसल्स में कोई पेन वगैरह कुछ भी होता है ना, तो बहुत आराम मिलता है इससे। और जैसे रनिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद तो वैसे भी बॉडी ना बहुत अकड़न जकड़न हो जाती है। और आजकल तो जैसे ठंड का मौसम है ना, तो नसों में ब्लड भी थोड़ा बैठ जाता है, जम जाता है, जिसके कारण ना हमारी सारी बॉडी ना दर्द करती है। और इसमें ये बहुत ही आरामदायक है और एकदम ब्लड को ऐसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। और सच बताऊं करते करते ही ना इतना अच्छा लगने लगता है खुद को कि हाँ कितना आराम मिल रहा है। तो अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं और आपको ये पसंद आए, लेकिन यूज़ करके ही पता चलता है, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता। मुझे भी यूज़ करने के बाद ही ऐसा लगा है कि हाँ कुछ है। तो अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।